हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार आज लेकर आ गया हूँ हिंदी की फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों आज मैं हिंदी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये जो दोस्तों आपकी हिंदी होगी ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम यहाँ पर किस प्रकार से हो सकते हैं। दोस्तों आपका जो भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर हिंदी आती हो, जैसे दोस्तों यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ या लेखपाल हुआ, या दोस्तों अदर बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर हिंदी आती है। दोस्तों हम सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए हिंदी का सिलेबस देखने वाले हैं और दोस्तों हम हिंदी को सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका हिंदी का पहला टॉपिक वर्णमाला। दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक होगा वर्णमाला। और दोस्तों ये वर्ण वाला टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बात करूँ यूपीएसआई जैसे एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है जहाँ पर 100% क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। सिर्फ शर्त क्या है दोस्तों, आपको जैसे जैसे मैं नोट्स बनाऊँगा आपके लिए यहाँ पर लिखूँगा, आपको सेम एज इट इज़ नोट करने हैं। और ये दोस्तों मेरी गारंटी है, आपका किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो नोट्स से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वर्णमाला की। दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा दोस्तों इसे समझने की कोशिश करूँ, दोस्तों वर्णमाला यानी वर्णों की माला। तो दोस्तों यहाँ से इसकी परिभाषा तैयार हुई। क्या हुई दोस्तों परिभाषा तैयार, वर्णों के, यहाँ पर दोस्तों परिभाषा क्या तैयार हुई इसकी, वर्णों के व्यवस्थित कर्म को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों हमने क्या सीखा। दोस्तों हमने यहाँ पर देखा वर्णों के व्यवस्थित कर्म को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों एक वर्ड आया यहाँ पर वर्ण, हमें समझना है दोस्तों वर्ण। दोस्तों इस वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है, इसे हम लिपि चिन्ह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लिपि चिन्ह। और दोस्तों इसका एक नाम और होता है ध्वनि, इसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ध्वनि। दोस्तों वर्णों का जो लिखित रूप होता है उसे बोलते हैं वर्ण। वर्णों का लिखित रूप लिपि चिन्ह का जो लिखित रूप होता है दोस्तों उसे वर्ण कहते हैं, तथा लिपि चिन्ह का जो मौखिक रूप होता है उसे ध्वनि कहते हैं। दोस्तों हमने बात करा यहाँ पर क्या वर्ण किसे कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर इनके लिए मैं बोल सकता हूँ लिपि चिन्ह। क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, लिपि चिन्ह का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ण कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर लिपि चिन्ह का मौखिक रूप कौन सा दोस्तों, मौखिक रूप। लिपि चिन्ह का मौखिक रूप क्या कहलाता है दोस्तों, ध्वनि कहलाता है। लिपि चिन्ह का मौखिक रूप क्या कहलाता है दोस्तों, ध्वनि कहलाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब वर्ण के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, बात करते हैं वर्ण के बारे में। दोस्तों जो हमारा वर्ण होता है, वर्ण हमारा 2 प्रकार का होता है। वर्ण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, हमारा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन से होते हैं दोस्तों, नंबर 1 होता है स्वर, नंबर के 1 क्या होता है दोस्तों, स्वर। और नंबर 2 होता है व्यंजन। तो दोस्तों हमने देखा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। दोस्तों जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर क्या होते हैं दोस्तों, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। और दोस्तों व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, व्यंजन कहलाते हैं। चलिए दोस्तों जो बात मैंने आपको बताई वही मैं नोट कर देता हूँ। स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया
जाता है। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तो कुछ व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों जिनका उच्चारण, इसके अंदर लिखेगा आप जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण दोस्तों स्वर की मदद, स्वर की मदद से किया जाता है। स्वर की मदद से किया जाता है, किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा क्या? दोस्तों आपने देखा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और जिनका उच्चारण किसकी दोस्तों? जिनका उच्चारण स्वर की मदद से किया जाता है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ थोड़ी सी किसके बारे में? दोस्तों बात करूँ मैं यदि स्वर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? स्वर के बारे में। यहाँ पर आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यदि पूछे जाए डायरेक्ट स्वर की संख्या या स्वर की संख्या, तो दोस्तों आप आंसर क्या दोगे? आंसर आप दोगे दोस्तों 11। क्या दोगे? 11। या पूछे आपसे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों स्वर 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर आपसे पूछे जाए मूलतः, क्या दोस्तों? मूलतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मूलतः आप बताएंगे दोस्तों 13। मूलतः क्या बताएंगे आप? मूलतः आप बताएंगे दोस्तों 13। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 11 जो आपके स्वर होंगे इसके साथ 2 अलग जुड़ेंगे। और ये जो दोस्तों 2 आपके होते हैं, ये 2 आपके एक अनुस्वार होता है। ये जो 2 दोस्तों आपके होते हैं, इन 2 के अंदर एक तो होता है दोस्तों आपका अनुस्वार, और दोस्तों एक होता है आपका विसर्ग। एक क्या होता है दोस्तों? आपका विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है दोस्तों? ए के ऊपर, और ये जो अंकी बिंदी वाला होता है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुस्वार। और दोस्तों दूसरा होता है यहाँ से आपका विसर्ग। विसर्ग जो ए के साथ ये 2 बिंदी, ये क्या होता है दोस्तों? विसर्ग। और यदि मैं दोनों को मिला दूँ तो इन्हें दोनों को मिलाकर बनता है अयोग वहा। क्या बनता है दोस्तों? अयोग वहा। दोनों को मिलाकर बनता है दोस्तों अयोग वहा। तो दोस्तों यहाँ पर बताया मैंने आपको डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करें। तो डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन आप दोस्तों फिर से देखिए है क्या आखिरकार। तो दोस्तों डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन यहाँ से है, स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11। यदि आपसे पूछी जाए मूलतः स्वर की संख्या, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? 13। और दोस्तों ये 13 क्या है? 11 + 2। और दोस्तों ये जो 2 है, 2 आपके क्या है? एक है अनुस्वार और दूसरा क्या है दोस्तों आपका? विसर्ग। दूसरा है दोस्तों आपका विसर्ग। और दोस्तों विसर्ग क्या होता है दोस्तों? ये जो ए के ऊपर अंकी बिंदी वाला ये दोस्तों क्या होता है? अनुस्वार। और दूसरा क्या होगा दोस्तों? विसर्ग। ए के साथ ये जो 2 बिंदी होगी इन्हें क्या बोलेंगे दोस्तों? विसर्ग। और दोनों को मिलाकर बनता है दोस्तों अयोग वहा। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले अच्छे से क्या सीखेंगे? स्वर को सीखेंगे। यहाँ पर पहले हमें सबसे पहले स्वर को सीखना है। तो दोस्तों सबसे पहले स्वर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपको हेडिंग यहाँ से घेरनी है, स्वर का वर्गीकरण। क्या करनी है दोस्तों? स्वर का हेडिंग घेरनी है आपको, स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों यानी बांटना। स्वर को हम कितने प्रकार से बांटते हैं? तो दोस्तों स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया जाता है। जैसे दोस्तों कई बार हम स्वर का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर करते हैं, और दोस्तों कई बार हम उच्चारण के आधार पर करते हैं। कई बार दोस्तों हम इसका वर्गीकरण जीभ के आधार पर भी करते हैं, और दोस्तों हम होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, और दोस्तों मुंह खुलने के आधार पर भी हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्वर का वर्गीकरण। दोस्तों जो स्वरों का वर्गीकरण है हम कई प्रकार से करते हैं। कई प्रकार से करते हैं।
इनमें दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, कई प्रकार से क्या कैसे करते हैं हम। दोस्तों इसमें नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार उत्पत्ति के आधार उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 दोस्तों देखते हैं हम। नंबर 2 किसके आधार पर करते हैं दोस्तों? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर नंबर 2 क्या करते हैं दोस्तों? उच्चारण के आधार पर। नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं? जीभ के आधार पर। कैसे दोस्तों? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर। और नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, नंबर 4 किस आधार पर करते हैं? नंबर 4 लिखेंगे दोस्तों, होठों के आधार पर। होठों के आधार पर। होठों के आधार पर। और नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, नंबर 5 है क्या? नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है दोस्तों, मुंह खुलने के आधार मुंह खुलने के आधार पर। तो दोस्तों जो स्वर का वर्गीकरण है, टोटल हमें 5 प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्तों जो स्वर का वर्गीकरण हमें 5 प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज आपको पढ़ाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले दोस्तों आप पढ़ते हैं, सबसे नंबर 1 घेर लो आप। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों बात करते हैं किसका? स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए दोस्तों बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं।